तुम्हारे पास वो है ना मास्क? न्यू मास्क। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज सिया का मैड हाउस। सिया कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। मैं तो वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। सो फाइनली आज हम निकल पड़े हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। ये मुहूर्त बहुत दिन बाद आया है। सो चलिए देखते हैं कि अभी हम जा रहे हैं, लग पाती है कि नहीं, क्योंकि अब तो मुझे विश्वास ही खत्म हो गया कि वैक्सीन लग पाएगी हम लोगों को। सो लेट्स गो। बाय। दम 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 A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q A B E D E F G I K L M N O P सो हम लोग पहुंच गए हजरतगंज। सिविल में हमको लगवाना है और मम्मी के साथ मैंने सिया को छोड़ा है। सिया मीनवाइल थोड़ा सा पोयम वगैरह देखेगी, चिप्स खाएगी और हम लगा के आ जाएंगे, वरना ये हमें अकेले नहीं जाने देगी। और सिविल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम अंदर तो बिल्कुल किसी हालत में ले जा ही नहीं सकते। मैं बताती हूँ क्या हुआ। चाबी है। सुनो सुनो, अभय ने जिसको फोन किया उसने कहा कलाम सेंटर आ जाइए। पहले हमने पार्किंग वाले से पूछा, उसने कहा हमें नहीं पता। फिर एक डॉक्टर मिला, उससे भी पूछा कलाम सेंटर का है, उसने कहा हमें तो पता नहीं यहाँ पे का है। तो मैंने अब इसी का उसी इंसान से पूछो ना कि हम ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं, किधर है कलाम सेंटर, किसी को पता नहीं यहाँ पे। तो सुनो वो क्या कहता है, कह रहे हैं वो तो KGMC में है ना। मोटर तो तुमने जो पोपट किया, तो जिस कलाम सेंटर में हमें जाना था वो KGMC में है और हम गए थे सिविल में। Because this man is so intelligent. बताया था उसने? अभय के ऑफिस में किसी ने बताया था और उन्होंने ही जो है नंबर दिया था उस बंदे का, उन्होंने सिविल में लगवाया था, तो इसको लगा सिविल में जाना है। बट वो KGMC में है, अभी वो KGMC में लगवा रहा है। एक्चुअली हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो अभी भी नहीं मिला है, बट अभी के कोई जानने वाले हैं, उनके थ्रू हम लगवा रहे हैं। सो इसीलिए ये पोपट हो गया है। अब हम जा रहे हैं KGMC की तरफ। कलाम सेंटर, ये रहा कलाम सेंटर, यही तो आना था। सो गाइज हम तीनों लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है, मुझे, अभय को और प्रिंस को, बट डैडी का भी सेकंड डोज नहीं लगा है। सो लेट्स सी कि सेकंड डोज डैडी का हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यहाँ पे वैसे तो बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा सिस्टम है, तुरंत हो भी गया है। जो दिक्कत है हमारे शरीर में तो कुछ गए हैं, हमारे शरीर के जो जीवाणु उनको मारेंगे, कहेंगे साले फिर आ गया, बैट बैट लेके तैयार है सब। एंटीबॉडीज है। हाँ, तेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, तेरा पूरा खाएंगे सब सिस्टम। अच्छा तुम लोग कार्ड नहीं मिला? फर्स्ट मिल गया। रख दो। हाय जैसे हमें फीवर आया तो आएगा जरूर। सो अभय, डैडी और प्रिंस को हमने छोड़ दिया ऑफिस और लगी थी बहुत तेज भूख, 2 बजने वाले हैं, तो हमने ले लिया वड़ा पाव और सिया पी रही है। क्या पी रही हो? शेक? क्या है? गब्बर है ये? बर्गर। वड़ा पाव है, वड़ा पाव। हाँ ठीक है, बर्गर है, बर्गर।
बर्गर पावा बगर देती बगर। चलो हम लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो पेट पूजा हो गई है। सिया कहाँ जाना है? मॉल में जाना है। क्या करोगी मॉल में? क्राउन मॉल। तो हमें थोड़ा सा काम है यहाँ पे, वो निपटा लेते हैं और फिर जाते हैं सीधा घर, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि कल भी मैं बहुत लेट सोई थी तो मुझे बहुत नींद भी आ रही है। बट थोड़ा सा जो मॉल में है वो काम कर लेते हैं और देखती हूँ सिया के लिए मैंने कुछ देखा था यहाँ पे क्राउन मॉल में, ऊपर किड्स सेक्शन है बड़ा अच्छा सा। अगर भीड़ नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैं इसको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगी। चलो सिया कौन सा वाला अच्छा है? कैसा लगा? अच्छा लगा। सिया ने ये हेयर बैंड लिया है क्या? देखो गाइस को दिखा दो। बैग आपके पास है? बैग नहीं, ये देखो हेयर बैंड कैसा हो गया। कितना सुंदर। बैग आपके पास घर में है, घर में लेना, ठीक है? अब बैग नहीं सिया, बैग आपके पास है। 7080। दूसरी जगह चले। वाह सिया। सो गाइस पूरे इस किड्स टॉडलर सेक्शन में कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे और सिया के अलावा। और इन्होंने मुझे भी अलाउ कर दिया अंदर जाने के लिए क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं है और कोई लेडी स्टाफ भी नहीं है इनको कि सिया को असिस्ट कर पाए। और मेरा वेट भी कम है ना तो मुझे अलाउ कर दिया। सिया आओ। एक्चुअली बहुत सारी जगह पेरेंट्स को अलाउ करते हैं अंदर और बहुत सारी जगह नहीं करते हैं। आई थिंक भीड़ का भी फ़र्क होता होगा, जब ज़्यादा भीड़ होती होगी तो नहीं अलाउ करते होंगे। और मैं ट्रैम्पोलिन पे बैठी हुई हूँ, कूद रही हूँ और सिया चली गई है, वो देखिए। हाय। तो चलिए बहुत इन्जॉय कर रही है। अच्छा है यहाँ के चार्जेस भी बहुत कम है। क्राउन मॉल में सिर्फ 150 रुपीज़ है। अदरवाइज़ मैं तो पहली बार सिया को करा रही हूँ बट मैंने सुना है हर जगह 350, 500, प्लासियो में तो 1000 रुपये था। सो ये मुझे अच्छा लगा। इनका उतना बड़ा नहीं है वैसे, अगर मैं आपको बताऊँ। ये देखिए वहाँ से स्टार्ट है और यहीं तक है। एक ये ट्रैम्पोलिन सेक्शन है, एक यहाँ से जाके एक ये पूरा सेक्शन है और एक ये वहाँ पे ऊपर चढ़ के भी कुछ पार्ट्स है। बट सिया को तो सिर्फ स्लाइड्स और ये बॉल में ही मज़ा आ रहा है। आओ।
सो गाइज वी आर बैक होम एंड सिया जब वो प्ले जोन में खेल रही थी तो बैटरी डेड हो गई थी। बस उसके बाद हम घर वापस आ गए। एक्चुअली मैं अभय को पिकअप करने गई थी ऑफिस से। अभय का फ़ोन आ गया था कि मुझे पिकअप कर लो तब घर जाओ। सो बस पिक करके हम घर आ गए। घर जब मैं आई तो दीदी आई हुई थी एंड मम्मी को वो लेके गई हैं, किसी से मिलने गए हैं वो लोग। सो वो अभी गई हुई हैं एंड मेरी मम्मी जाने के फिराक में थी अपने घर। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो डैडी की कार है वो सर्विसिंग पे गई हुई थी काफ़ी दिन से, उसमें काफ़ी बड़ा इशू हो गया था। सो फाइनली उनकी कार सुबह सही होके आ जाएगी एंड देन दे विल गो टू होम फाइनली। एंड अच्छा ही हुआ मम्मी रुक गई क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। मतलब वैसे अभी तक मुझे कोई इशू नहीं हो रहा था, मुझे ये नहीं पता कि दिन भर बाहर रहे हैं इसलिए टायर्ड फील हो रहा है कि वैक्सीनेशन का कुछ असर है। जब मैंने वैक्सीन लगवाया था तब 1-2 घंटे तक मेरा हाथ काफ़ी भारी भारी फील हो रहा था। मतलब टॉलरेबल है, आप टॉलरेट कर सकते हो, उतना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी फ़ीवर वगैरह हम में से किसी को अभी तक फ़िलहाल नहीं चढ़ा है। अभी बज रहे होंगे रात के 8 एंड अब है प्रिंस और डैडी की तो सेकेंड डोज थी। सो ये लोग तो एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही थोड़ा सा आम जो भारीपन लगता है वो है। मैं ही बस थोड़ा सा ऐसे लुंज पुंज लेती हूँ। मुझे भी ऐसे कुछ फ़ीवर या ऐसा कुछ इशू नहीं हो रहा है, बट हाँ टायर्ड बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ क्योंकि सिया के जो प्ले जोन में ना मैं भी पूरा पीछे पीछे भागना दौड़ना ये वो। सो मैं उस वजह से भी थक गई हूँ। सुबह से निकली हुई हूँ, रात में घर घुसी हूँ। तो टायर्डनेस तो बनती है। अब ये थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कि वैक्सीनेशन का असर है कि नॉर्मल टायर्डनेस है। सो फिलहाल अभी तक तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स किसी के भी अंदर नहीं हमें पता चले हैं, बट अभी रात बाकी है तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। अब मैं व्लॉग अभी फ़िलहाल बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि सच बता रही हूँ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, मेरी बिल्कुल खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। सो मम्मा बना रही हैं खाना और मेरी मदर इन लॉ तो दीदी के साथ चली गई हैं, वो शायद वहीं स्टे करेंगी, सुबह आएंगी एंड सुबह मेरी मम्मी चली जाएंगी। सो गाइज खाना खा रही थी सिया एंड मैंने थोड़ा अपना मुंह ऐसे टच किया, हल्का सा गर्म लगा तो हल्का सा फ़ीवर है मुझे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 99.2। सो अभी मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, अगर 100 होता है तो आई टेक मेडिसिन एंड स्लीप। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरी हालत थोड़ी सी कल से बेटर है। अभी मुझे फ़ीवर नहीं है, रात में था बहुत तेज़ नहीं था, 99.2 तक ही था तो मैंने दवाई नहीं ली थी। रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बहुत बॉडी पेन हो रहा था एंड हाय सिया। तो रात में मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था, ये वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है और मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। सो अभी मैंने सुबह चाय और रस लिया था बट तुरंत ही मेरा जी मिचलाने लगा, बहुत अजीब सा होने लगा। सो अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, अब मैं रोटी खाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी के साथ एंड अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, अभी तो फ़ीवर भी नहीं है, नॉर्मल है टेम्परेचर, बट बॉडी पेन हो रहा है पूरा, कमर वगैरह, सर थोड़ा दुख रहा है और ये वाला हाथ। तो ऑल एंड ऑल बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बैठने का दिल नहीं कर रहा है, बस मैं लेटी हूँ, सुबह से ऐसे पड़ी हुई हूँ। एंड अब है ऑफिस चले गए हैं, प्रिंस भी और डैडी भी, सब लोग ऑफिस चले गए हैं। अब है वाज कंप्लेनिंग कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ था ऑफिस में, सो ही वाज सेइंग कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगी तो वो वापस आ जाएंगे। सो गाइस शाम के बजे 5:30 एंड मैं सो गई थी दोपहर में। दोपहर की नींद लेने के बाद मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, बिल्कुल सही तो मैं नहीं कह सकती बट काफ़ी बेटर लग रहा है। बट एटलीस्ट आई कैन रोम अराउंड, अदरवाइज़ तो मेरा उठने का ही नहीं दिल कर रहा था बिस्तर से, बस लग रहा था कि लेटे रहो, शरीर टूट रहा था। एंड अब ये है कि वीक लग रही है बॉडी, बट सर दर्द नहीं हो रहा है और बॉडी पेन भी बहुत कम है, टॉलरेबल है, बाकी हाथ में तो दर्द है ही। अब है ऑफिस से दोपहर में आ गए थे एंड फ़ीवर फील हो रहा था, फिर हमने मेजर किया तो 99.3 था।
सो ही इज़ हियर एंड कैसा लग रहा है? अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हें अभी थोड़ा सा फीवर है, तुम जाओ रेस्ट करो, लेट जाओ। मन नहीं कर रहा, आई नो, कुछ मन ही नहीं करता, किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता है। सो ये एक वैसे बेटर चीज़ हुई है ना अबे कि मुझे रात में था तो तुम ठीक थे, अब तुम्हें है तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। सो एटलीस्ट सिया को रात में अभय ने मैनेज किया पूरा जब मैं बीमार थी। एंड मम्मी भी थी, मम्मी नहीं गई हैं मेरी। कार मिल गई है सर्विस सेंटर से, ये लोग दोपहर में ले आए थे, बट क्योंकि तबीयत मेरी भी इतनी ख़राब थी और अभय की भी ख़राब थी तो फिर हमने यही कहा कि अगर ज़्यादा ख़राब लगती है फिर सिया को कौन देखेगा, और खाने वाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि दोपहर तक तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मेरा थोड़ा सा नॉजिया भी फील हो रहा है। सो मम्मी को रोक लिया, मम्मी कल सुबह जाएंगी। सो ये व्लॉग मैं बेंड कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी शूट करने के लिए है नहीं, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत ही लेज़ी, टायर्ड और बहुत गंदा सा लग रहा है। सो अब मैं मिलती हूँ आपको एक नए फ्रेश व्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है सो आप वैक्सीन ले लीजिए। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।